आपने मेरा नाम सुना है और मैं कराची से हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे मामू लाहौर में रहते थे, मैं उनके पास पढ़ने आई थी। मेरे मामू का नाम शफीक था। मेरी वालिदा और खाला का इंतकाल हो गया था। मेरे मामू वाबडा में सरकारी मुलाजिम थे। उसकी सिर्फ एक भाभी थी। मेरे चचा के शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनकी वफ़ात के बाद मेरे मामू मेरी खाला को घर ले आए। चूंकि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए मेरे चचा ने उसका बहुत ख्याल रखा। हमारे घर में मेरी खाला रहती थी। मेरी खाला का एक ही बेटा इकराम था, जो मेरी उम्र का था। मैं और मेरी खाला का बेटा बहुत अच्छी तरह से मिल गए। खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थीं और जब भी मिलने जाती तो बहुत से तहाइफ लेकर आती। मेरी खाला के बेटे का नाम इकराम था और इकराम मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो एक खूबसूरत और दिलकश लड़का था, लेकिन वो बहुत छोटा नहीं था। उसने एक बालिग़ की तरह बात की और उसने जो कुछ कहा उससे लगता था कि वो मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे साथ सुकून तलाश करना चाहता था। मैं अक्सर उसकी बातों को समझ नहीं पाता था, लेकिन मैं उसकी वजह से बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि वो जवान है, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। वो मेरे बारे में हर तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अब तक मेरी खाला और उसका बेटा दोनों घर के फर्द बन चुके थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इकराम मेरे करीब होता गया। वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा और हम इकट्ठे खेलते और पढ़ते। घर वालों को हम पर बिल्कुल शक नहीं था, क्योंकि हम कज़न थे। किसी ने हमारी तरफ ऐसी नज़र से नहीं देखा और इकराम ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इकराम को जब भी मौका मिलता वो मुझसे अजीबोगरीब अंदाज में बातें करने लगता। पहले तो मैं उसकी बातों से नाराज़ हो जाता, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पता नहीं क्यों मुझे उसकी गुफ्तगू पसंद आने लगी। मैं खुद उसके साथ मजाक करना चाहता था। इकराम की गुफ्तगू ने मुझे बहुत अच्छा महसूस किया। मैं भी उसके साथ बुराई की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि इकराम मुझे कभी किसी के सामने बेनकाब नहीं करेगा। फिर एक दिन इकराम ने मुझे बताया कि वो मुझसे रिश्ता करना चाहता है। मुझे उसके कुछ अल्फाज समझ नहीं आए। मैंने उससे पूछा, तुम किस किस्म का रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हो? हम पहले ही कज़न हैं। इकराम ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खो गया था। मैं इकराम की हर बात को समझ सकता था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि वो मेरे साथ कुछ करे। इकराम मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें बालिगों जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे इकराम पहले ही इस काम का माहिर था। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इकराम भी मेरी तवज्जो के लिए गिर रहा था। उसने हमेशा मुझे हासिल करने की कोशिश की। वो जब भी मुझे देखता मुझे घूरता। उसके तासुरात से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मुझे अजीब नज़रों से देखता। इकराम की नीयत खीप नहीं थी और मुझे डर था कि अगर खाला और चचा को पता चला तो मेरा क्या बनेगा। आखिर इकराम 1 साल छोटा है, मुझे उसे समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। मैंने इकराम को कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर बज़िद था कि वो मुझे हर कीमत पर हासिल कर लेगा। पहले तो मुझे लगा कि इकराम मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो कुछ और चाहता था, मोहब्बत नहीं। और मैं ये समझ गया, मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। इकराम ने कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में मोटी लग रही हो। मैं समझ गया कि इकराम क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे चचा और खाला एक शादी में गए। हम दोनों घर में अकेले थे। इकराम को जब मालूम हुआ कि घर पर कोई नहीं है तो वो मेरे कमरे में आया। उस वक्त मैं बिस्तर पर बैठा टीवी देख रहा था। इकराम कमरे में आया और मुझसे कहा, चलो आज इकट्ठे कुछ देखते हैं। वो अपना मोबाइल साथ ले आया। मैंने इकराम की बात मान ली और हम दोनों फिल्म देखने लगे। उसकी नज़रें मोबाइल पर नहीं मुझ पर थीं। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। अचानक